सब शहीद अरशद शरीफ थे। वो एक शख्स को पप्पू कहते थे। वो लंदन में होते हैं। वो तरीके इंसाफ के दौर में आए और एक बड़े अहम ओहदे पर फायज हो गए। पप्पू के 90% मामला तय हो चुके हैं। 80% 80% मामला तय हो चुके हैं पप्पू के, जो ये सब शर्मा रहे हैं। और कल एक इंटरव्यू हुआ, उस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बहनें बेटियां सबकी एक जैसी हैं। उस इंटरव्यू की वजह से पप्पू की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन के लिए रुक गई है और पप्पू ने इसमें बहुत अच्छा, वो भी आके कह रहे हैं जो जिस तरीके से मानिका साहब ने इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो देखिए, पप्पू का फरा साहब से पहले बहुत अच्छे मरासम थे। फैसल चोई सब जानते हैं, अब नहीं मानेंगे, चले मजबूरी है उनकी। और फिर बाद में उनके फरा से कुछ मामला खराब हो गए। पप्पू अब पिछले 3 माह से माफ़ी तलाफी की कोशिश कर रहा था और तकरीबन 80% हो गई थी। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आनी थी वो कुछ दिन डिले हो गई है, मगर आएगी। हाँ, पप्पू के मामले 90% तय हो गया है। पप्पू का एक दोस्त कमिश्नर था जो रिंग रोड पे गालबन 3 महीने अंदर भी रहा, आज फिर वो बस। बाकी खैर है, पप्पू बड़ा तेज है, 1-2 सहाफ़ियों पे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बहरहाल जब आप चौधरी साहब हुक्मरानी में आते हैं तो पप्पुओं से बचना चाहिए। फिर जब उनके तो खैर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल और जो रह गया, तशना रह गया था, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जो है इसको भी चैलेंज किया गया है। तो क्या इसका भी कोई इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस केस को उड़ा दे, ये जो साइफर वाला है? उसमें गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेल फाइल की है। उससे अलावा तो मेरे ख्याल में कोई चैलेंज नहीं किया गया है। बेल पिटीशन क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, तो उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें फाइल की गई हैं और बेल वहाँ से सीख की गई है। अभी साइफर का केस जो है कि वो तो नीचे ही चैलेंज किया। अच्छा, पहले इसमें होगा, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे आप, और फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी, ये कह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो इसमें कोई टीम का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं ये केस कर रहा हूँ। मैं तो जनाब के हुक्म के ताबे आके बैठ गया हूँ। चौधरी साहब, आप एक आईनी माहिर हैं और फैसल चौधरी साहब, और आपने कहा हमारा केस। चौधरी साहब, गुजारिश है, मज़ाहिर अली नकवी साहब का एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा है, एक और साहब का था, वो क्लियर हो गया। क्या जो अवाम तासुर था कि कोई ग्रुप बंदी है कहीं, क्या आप ये देख रहे हैं ग्रुप बंदी अब भी है? हम अदारों का नाम नहीं लेते क्योंकि आप जैसे आईनी माहिर से ही हमें ऐसे मौके पर रहनुमाई लेनी पड़ती है। नहीं, ग्रुप बंदी का तासुर जो है वो पहले तो एग्जिस्ट तो करता है, और ये बहुत सारे जो वकला हैं उन्होंने ये बात की है कि ग्रुप बंदी है और जजेस की आपस में जो मामलात हैं वो दुरुस्त ना होने की वजह से हमारे इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट को नुकसान तो पहुंचा भी है और पहुंच रहा भी। बाकी जहां तक सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई है, क्योंकि वो इन कैमरा कार्रवाई है, हमें उसकी तफसीलात नहीं मालूम है कि उसमें क्या बात है। जो जितनी इंफॉर्मेशन बाहर निकाली जाती है सिर्फ वही हमारे तक पहुंचती है, भट्टी साहब, आप तक और हमारे तक। उसके ऊपर तबसरा करना जो है वो भी अपना सब जुडिस मैटर है। तो एक आईनी आला तरीन इदारा है, वो इसको देख रहा है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि जिस तरह से इंसाफ की तवक्को कानून के मुताबिक काम करने की तवक्को अदालतों से की जाती है, तो क्योंकि ये ट्रायल बाय पीयर्स होता है या प्रोसीडिंग्स बाय पीयर्स होती हैं, तो साथी जजेस जो हैं अपने जज साहबान का जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका हर सूरत में ख्याल रखेंगे भी और रखते भी हैं। मुझे उम्मीद वासिक है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो भी कार्रवाई होगी वो आइन और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगी। गोया अच्छा, चलें, ये तो ज़ाहिर है हमारी तवक्को भी और इंशाल्लाह ऐसे होगा भी। लेकिन ये जो एक तसर इन दिनों में पुख्ता हुआ है, और ख़ासतर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको बड़ी हाइप दी है, बेंच फिक्सिंग के नारे लगे, वहाँ जाके नारे लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे दफ़ा 144 लगी हुई थी, मगर इस तरह से इंटिमिडेट करना। इससे पहले एक और बहुत बुरा वाक़या हुआ था सुप्रीम कोर्ट पर हमले का, उसको भी कई लोग यहाँ आके उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो हाउ डू यू लुक एट दीज डेवलपमेंट्स, और इसका अल्टीमेट एंड क्या नज़र आता है आपको फैसल चौधरी साहब, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न और एज अ लॉ एक्सपर्ट? ऐसा उस वक़्त की जो PDM की हुकूमत थी, उन्होंने अदालतों के ऊपर चढ़ाई तो की थी और इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू, इंतहाई एक मैं समझता हूँ कि
इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू और रवायत से हट के गुफ्तगू जो आज आइन और कानून के मुहाफ़िज़ बन रहे हैं, रखवाले बन रहे हैं, इसमें तमाम पार्टियों के लोग जो पीडीएम हुकूमत में शामिल थे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और आइनी इदारे के ऊपर चढ़ाई तो की गई। लेकिन इसको आप ये कहें कि उस वक़्त के जो जजेस हैं या खैर उस वक़्त के चीफ साहब हैं, उनका उसमें लेना देना नहीं था और उन्होंने जो गैर ज़रूरी रिस्ट्रेंट बरता जिसकी वजह से इदारे का नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ कि जब आप चीफ जस्टिस होते हैं या जज होते हैं या किसी भी इदारे के साथ आप मुंसलिक होते हैं तो फिर इदारे की तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज़्ज़त और नामूस की तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप उसमें फ़ेल हो जाएं, उसको ना कर सकें तो फिर इदारे कमज़ोर होते हैं। तो ये एक बात अब किसी को पसंद आए या ना आए, ये बात ज़रूर है कि अदालतें जो हैं बतौर इदारा कमज़ोर हुई हैं और उनके जजेस जो हैं वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात की। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, अगर वहाँ भी कुछ खदशात होंगे तो शायद ये नहीं होने चाहिए। हम आ जाते हैं साइफर केस जिसे आज उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है। अब इसमें मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? अब ये दोबारा तमाम केस को ट्रायल को दोबारा सुना जाएगा, गवाहान आएंगे, आप क्या समझते हैं कितना टाइम मजीद लग सकता है अब अगर ओपन कोर्ट में होता तो? देखिए सर, अगस्त से लेके जो है वो तकरीबन 4 महीने तो हो गए हैं इस चीज़ को। तो अब अगर ज़ीरो पे जाएंगे तो 4 महीने तो लगेंगे दोबारा इस स्टेज पे आने पे। और अभी वो आई थिंक ट्रायल तो कंक्लूड नहीं हुआ था, अभी तो कुछ गवाहान की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी, वो दोबारा करनी पड़ेंगी। तो आप समझे कि 3-4 महीने तो फिर लग ही जाएंगे इसमें भी। और अगर नॉर्मल स्पीड से या जिस स्पीड से ये ट्रायल चलाया जा रहा है डे टू डे हो तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन डे टू डे करेंगे तो मेरे ख्याल में वो भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा ट्रायल्स हैं। अच्छा जैसे साहब वक्त कम है तो मैं एक और भी आपसे बात पूछ लूँ कि आप कहते हैं कि लॉ कानून यानी इंसाफ होता नज़र आना चाहिए और बाज़ सूरतों में बर्क रफ्तारी से इंसाफ होता हमें नज़र आ रहा है। आपको क्या नज़र आता है जो मियाँ साहब की जो पेटिशंस हैं उनके जो कन्विक्शंस हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि आज बड़े बरम थे कि जनाब इतना जल्दी नहीं होगा, तो क्या ख्याल है आपका? ये भी बर्क रफ्तारी से कम एक हिस्से में तो खूब पॉजिटिव बात है, तेज़ी से यहाँ इंसाफ होता नज़र आ रहा है आपको मियाँ साहब के साथ? काजी साहब, दो हम मुहावरे इस्तेमाल करते हैं अपनी कानूनी इस्तिलाहात में। एक हम ये कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी अगर इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हो तो इसका मतलब है कि इंसाफ की फराहमी की नफ़ी हुई है। दूसरा मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं कि जस्टिस इन रश इज़ जस्टिस इज़ क्रश्ड, यानी अगर आप गैर ज़रूरी बर्क रफ्तारी से फ़ैसले करेंगे तो इसका मतलब है कि इंसाफ को कुचला जा रहा है। तो दोनों सूरतों का मतलब एक ही है कि मयाना रवि के साथ, मोतदिल तरीके के साथ जो है ये ट्रायल्स हों, ड्यू प्रोसेस मुकम्मल हो, जो मुल्ज़म होता है वो ब्लू आइड बॉय होता है लॉ का, क्योंकि उसको उसके खिलाफ इल्ज़ामात होते हैं या उसको सज़ा देनी होती है, लिहाजा उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अदालत ज़्यादा साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आप बड़े मॉडरेट हकीक मसाइल पे, आपको बहुत शुक्रिया आपका।